हेलो स्टूडेंट। और आज सॉल्व करेंगे हाई स्कूल का पेपर, हिंदी का पेपर। पहला प्रश्न आया है, शुक्ल युग। शुक्ल युग का नामांकन किस विद्वान के नाम पर किया गया था? तो वो थे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा है आपका सेवा सदन। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन थे? तो सेवा सदन के उपन्यास के लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद के और भी हैं आपके उपन्यास, जैसे कि आपके गोदान गबन, ठीक है, रंगभूमि, कर्मभूमि और बाकी हैं। इसके अलावा जैनेन्द्र हैं उपन्यास के जो लेखक हैं, उन्होंने सुनीता लिखा, ठीक है, परग लिखा, कल्याणी लिखा। और इसके अलावा यशपाल की बात करें तो इन्होंने एक इनकी रचना है सच्चा और झूठा, ठीक है, तो यशपाल ने। इधर जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इन्होंने 3 उपन्यास लिखे, जिनमें आपका कंकाल, तितली और इरावती। इरावती अपूर्ण था, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद पूर्ण नहीं कर पाए थे। तो आपका जो सेवा सदन का आपका जो आंसर है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही आंसर है आपका मुंशी प्रेमचंद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुक्ल युग, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि शुक्ल युग को आपको छायावादी युग कहते हैं। और इसमें आया है शुक्ल युग नहीं पूछा है, इसमें पूछा है नहीं, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद, जय महादेवी वर्मा थे, आपके कृष्ण रही प्रेमी है, और आपके राजकुमार वर्मा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये हैं आपके किसके? भारतेंदु युग के। वहीं नाटक की बात करें तो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं सज्जन, कल्याणी और राजश्री, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। राजकुमार वर्मा की बात करें तो ये हिंदी एकांकी के जनक माना जाता है। प्रश्न आता है हिंदी एकांकी के जनक कौन है? तो हिंदी एकांकी के जनक है राजकुमार वर्मा। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं, जो सही आंसर है, शुक्ल युग के कवि नहीं है, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। और इन्होंने जो नाटक लिखे थे वो थी आपकी अंधेर नगरी, भारत दूरदशा और नील देवी। ये इनके महत्वपूर्ण हैं और ये आते रहते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको मैं बता ही रहा था कि अगर आत्मकथा अगर पूछी जाती है तो क्या भूलूं क्या याद करूं, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और वही आपके जो पेपर में उसमें दिया गया है। तो सही आंसर है आपका हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय की 4 खंडों में आत्मकथा विभाजित हुई, तो जिसमें 10 द्वार से सोपान तक, आपका नीर का निमार फिर, और बसेरे से दूर, बाकी आत्मकथा हरिवंश राय की है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इन्होंने आत्मकथा लिखी, इनकी आत्मकथा ही है, ठीक है। रामविलास शर्मा ने लिखी घर की बात, इनकी आत्मकथा है घर की बात। और पांडे बेचन शर्मा उग्र, इन्होंने लिखी अपनी खबर। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो ऐसे करके भी आपके आता रहता है प्रश्न। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो यात्रा साहित्यकार है आपके राहुल शंकरायतन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। और प्रश्न है आपका, रीतिकाल वीर रस के प्रसिद्ध कवि? तो वीर रस लिखा था आपके भूषण ने। भाई घनानंद की उसकी बात करते हैं, बिहारी जी की, तो वो उन्होंने श्रृंगार के भी पद लिखे थे। और अब भूषण की बात करते हैं। भूषण की जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हैं आपकी, एक तो आपकी, ठीक है, एक आपकी है भूषण जी की बात करते हैं तो भूषण के नाम से ही भूषण उल्लास और छत्रसाल दर्शक, ये काफ़ी पूछी आती है। छत्रसाल दर्शक किसकी रचना है? तो ये भी आपकी भूषण की है। और जो आपको दिख रहा है आपका शिवराज भूषण, ठीक है, तो शिवराज भूषण किसकी है? तो ये भी भूषण है, इनके भी लास्ट में भूषण है। और शिवा भवानी, तो शिव और शिवा, शिवा भवानी, शिव और शिवा, ठीक है, भूषण की शिव, शिवा भूषण की है। अगली जो प्रश्न है रामचंद्र का पूछ गया, और ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि रामचंद्र का लिखी थी केशव दास ने, और रामचंद्र आपकी जो रामचरितमानस है वो लिखी आपकी तुलसीदास ने। अब बात करते हैं केशव दास। तो केशव दास ने बाकी रचना इनकी रतन बावनी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अब बात करते हैं भूषण की, तो मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, बिहारी ने लिखा बिहारी सस्सई, और मतीराम ने लिखा, मतीराम ने की 2 रचनाएं यशराज और आपका ललित ललाम, तो ये भी रचनाएं पूछी जाती हैं, ललित ललाम किसने लिखा?
तो अगला देखते हैं आप। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये रचना है। रचना क्या है? ये खड़ी बोली का सबसे प्रथम महाकाव्य है। तो क्वेश्चन याद आता है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है आपका प्रिय प्रवास। उधर जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो इन्होंने भी लिखा कामायनी, ये भी क्या है? महाकाव्य। और सियाराम शरण गुप्त की एक रचना है आपका मौर्य, और श्रीधर पाठक ने आपकी ये दो रचनाएं जो काफी पूछी जाते हैं, देख देहरादून और ये धन विजय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया राम की शक्ति, अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो ये आपके सूर त्रिपाठी निराला। अब बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। इससे अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था जिसमें रा आ जाए, ठीक है, तो रा आ जाए लेकिन राम आ जाए तो भाई निराला है सबसे अलग, और क्योंकि राम सबसे अलग थे तो राम का नाम आ गया तो वो निराले हैं। ठीक है, तो अब रामधारी दिन की जैसे कि आपकी उर्वशी थी। ठीक है, परशुराम की परीक्षा, हारे को हरिनाम। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा ने की जो महत्वपूर्ण रचना है निहार, ठीक है, नीरजा, रश्मि और सांदगीत, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सुमंत्रानंद पंत की बात करते हैं तो सुमंत्रानंद पंत की जो महत्वपूर्ण रचना है ग्रंथि, सुमंत्रानंद पंत ग्रंथि, गुंजन। ठीक है, आपका गा से चल रहा है ग्रंथि गुंजन, युगांत, कला और बूढ़ा चांद, लोकतायन, बहुत पूछा जाता लोकायतन, और चिदम्बरा जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और पंत क्या करते थे? पंत का काम था सत्यकाम। तो सत्यकाम। निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि नहीं है। क्वेश्चन नहीं वाले ज्यादा पूछे हैं। नहीं है तो वो है आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र, क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का खुद का एक युग था और वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का था। तो इन्होंने लिखी थी आपकी वैद की हिंसा न भवती, सस्त हरिचंद, श्री चंद्रावली और भारत दूरदशा, ये इनकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले जो लेखक हैं वो हैं नागार्जुन, और नागार्जुन है, उन्होंने लिखी युगधारा और सतरंगे पंखों वाली, ये इनकी रचना बहुत आती हैं। केदारनाथ अग्रवाल की बात करते हैं तो इनकी एक रचना है सिलाए तोड़ते हैं और गुल मेहंदी। अब हास्य का जो क्या है? स्थाई भाव, हास्य का आपका हास्य रस का हास। ठीक है, अगली बात करते हैं जनु मनु जानू आज शब्द आते हैं तो क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। और उपमा की बात करते हैं सा, सी, से, सम, समान, जैसे, ऐसे आते हैं, जैसे कि हाय फूलों सी, तो सी आ गया। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, ये गाना आया था सलमान खान का। ठीक है, प्रेम रतन धन पायो, यहीं से लिया गया है गाना। और यमक के अलंकार की बात करते हैं तो यमक वैसे सिलेबस में नहीं था लेकिन फिर भी यमक का उदाहरण, यमक पूछ लिया गया है ऑप्शन में। मालत फेरा जग बहा, जग गया, मालत फेरत जग गया, फिर ना मन का, फिर मन का डारी दे, तो मन का आपका दो बार आ गया, मन का। ठीक है, मन का तो यमक अलंकार की जो परिभाषा वो ये है कि युगल, यमक का मतलब होता है जोड़ा, जब दो जोड़े आ जाएं तो वो है आपका ये सोरठा है। ठीक है, तो इसमें आप देख भी सकते हैं, आप गिनकर भी बता सकते हैं कि मतलब आपका सोरठा है कि दो आए। ठीक है, तो ये आपकी जनो मनो जानू मनु ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। उसके बाद ये आपका इसका आंसर है, सही है आपका सोरठा। और अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज है आपका कि उपसर्ग आपको पहचानने हैं। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग देखो, उपसर्ग नहीं है, क्या पूछ रहा? उपसर्ग नहीं है। तो सब में उपदेश में उपसर्ग है, उपमान उपसर्ग है, उपवन में उपसर्ग है, उप, लेकिन ऊपर में नहीं है, इसलिए आंसर सही आपका ऊपर है। दैनिक में आपका एक सही है, और त्रिवेदी में तीन बेड़ियों का समूह, तो दुगु समास है। और गंगा का आपके जो पर्यायवाची हैं वो भागीरथ है, सुरसता है, देवनगरी है, लेकिन कालंदी यमुना का है। कालंदी जो किसका है? कालंदी यमुना का है। गंगा के जो पर्यायवाची हैं भागीरथी है, सुरसरता है, कालंदी है, लेकिन कालंदी यमुना का है। और देवनगरी, देव जो नदी है वो भी आपका गंगा का है। इत प्लस आदि आपकी यड़ संधि है, तो आपका यही सही हो जाता है। फल की बात करते हैं तो फल का जो तृतीय विभक्ति में बहुवचन है आपके फले है। और लास्ट है आपका हस्तु, तो धातु पूछ रहा है, हस्तु में धातु पूछ रहा है आपका, तो धातु आपका वो वचन है आपका एक वचन, और आपका पुरुष है आपका प्रथम पुरुष। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्ट में बहुत पूछे गए हैं। ठीक है,
तो आपको और भी आगे जो भविष्य में जो बच्चे हैं वो भी तैयार करते रहें और अच्छा अपना भविष्य बनाएं। धन्यवाद।